हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो टॉपिक था नंबर सिस्टम, जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है। तो ये क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक तो जो हमें एनसीईआरटी बुक ने दे रखा है, और एक डिफरेंट मेथड भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। हम दोनों मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो फर्स्ट मेथड है, वो है फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके। तो जो हमसे एनसीईआरटी ने कहा कि जो भी हमें डिजिट दे रखी हो, या फिर अगर रेशनल नंबर दे रखी है, फिर तो हमें पी बाई की फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें डिजिट दे रखी है, हमें एक इंटीजर दे रखा है, तो हमें उसे पी बाई की फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम जो गिवन डिजिट है उन्हें पी बाई की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ओके। और फिर हमसे एनसीईआरटी ने कहा कि जो इतने हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें वन प्लस कर कर माना हमें एन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें एन प्लस वन की मल्टीप्लाई करनी है जो हमारे इंटीजर की पी बाई की फॉर्म है, के अपर और लोअर पार्ट में, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि हमें 6 + 1 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी इसके अपर और लोअर पार्ट में। तो करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 7 बाय 1 × 7, एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 × 7 अपॉन 1 × 7। ये हो जाएगा 28/7, एंड ये हो जाएगा 20। अब देख सकते हैं 7 × 3 = 21 एंड 7 × 4 = 28, इसकी वैल्यू यही आ रही है। तो अब हमसे कहा एनसीईआरटी बुक ने कि आपको डिनोमिनेटर को तो सेम रखना है और न्यूमरेटर को वेरी करके 5 रेशनल नंबर लिखनी है। तो हम लिखते हैं, 3 को हमने लिखा है 21/7, एंड जो 4 है उसे लिखा है हमने 28/। ओके। तो लिखते हैं 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, सेकेंड रेशनल नंबर होगी 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, लास्ट में 27/। तो ये हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो ये बहुत इजी मेथड है और एनसीईआरटी ने प्रोवाइड करवाया है, तो ये एक सर्टिफाइड मेथड भी है। ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं। तो ये नहीं है, ये जो 5 रेशनल नंबर लिख के निकल के आए वो ही केवल 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ओके। तो जो सेकंड मेथड है उससे हमें डिफरेंट आएंगी। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में, क्योंकि 3 एंड 4 ऐसे इंटीजर हैं जो रेशनल नंबर भी हैं, क्योंकि हमें पता है सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो 3 एंड 4 रेशनल नंबर हैं, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगी। तो इसलिए जो सेकंड मेथड है इसका, उससे हमारा थोड़ा डिफरेंट आंसर निकल के आएंगे। तो जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। तो हमने 8th क्लास में पढ़ा एक फॉर्मूला टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ टू डिजिट्स इफ डिजिट्स आर x एंड y, देन मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता था x + y/2। और इससे ही कुछ बुकों में ये फॉर्मूला दे रखा है टू फाइंड वन रेशनल
नंबर बिटवीन टू इंटीजर या डिजिट्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे जो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्म ही एक रेशनल नंबर करेगा, इससे जो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये पी बाई की फॉर्म में है, आया ना, पी बाई की फॉर्म में है ना ये, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी हमें इस फॉर्मूले से मिल रहा है। और ये देखिए जो एक्स एंड वाई हैं वो इंटीजर हैं, तो इनका प्लस भी इंटीजर होगा, है ना। एंड एक्स बिकॉज एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, तो एक्स प्लस वाई आल्सो कम्स इंटीजर एंड टू इज इंटीजर। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर। ओके ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे इसको, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले तो हम मिड में इक्वेशन, मिड में इनके बीच में जो इनका मिड पॉइंट है दोनों का, वहाँ पर इक्वेशन नंबर फाइंड करेंगे। फिर इसके और जो मिड पॉइंट, ये जो रेशनल नंबर है, जो मिड में जो रेशनल नंबर है उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। फिर 4 के और उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ऐसे हम 6 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर आ रहे हैं वो सारे 3 और 4 के बीच में ही तो आ रहे हैं। हम देख रहे हैं 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। जितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं हम 3 और 4 के बीच में ही तो हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 3 एंड 4 के बीच क्या होगा, 3 + 4/2 विच इज इक्वल टू 7/2। हम लिख देते हैं 7/2 नंबर लाइन पे। फिर हम करेंगे 3 एंड 7/2 के बीच में विच इज इक्वल टू 3 + 7/2/2 विच इज इक्वल टू 6 + 7/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 13 और 4। हम लिख देते हैं नंबर लाइन पे। फिर 4 एंड 7/2 विच इज इक्वल टू 4 + 7/2/2 विच इज इक्वल टू 8 + 7/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 15/। हम लिख देते हैं। अब आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, आप 3 एंड 13/4 के बीच में फाइंड कर लीजिए, 13/4 एंड 7/2 के बीच में फाइंड कर लीजिए, 7/2 एंड 15/4 के बीच में फाइंड कर लीजिए, और 15/4 और 4 के बीच में फाइंड कर लीजिए। या क्योंकि 3 और 7/2 के बीच में तो हम निकाल चुके हैं, तो हम 3 और 15/4 के बीच में फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर जो यहाँ पे आएगी। या 3 और 4 के बीच में तो हम निकाल चुके हैं, 15/4 और 13/4 के बीच में 7/2 ही आएगा। या और हम 7/2, एक मिनट, हम निकाल सकते हैं, हाँ बस ये 5-6 मेथड हैं जिनसे हम रेशनल नंबर और एक्स्ट्रा फाइंड कर सकते हैं। 3 के बाद 5-6 मेथड और हैं, यानी कि 5-6 रेशनल नंबर हम और फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें कितनी चाहिए, 3। हम किन्हीं 3 मेथड से आई की रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। हम ऐसे करेंगे, एक तो 3 एंड 13/4 के बीच में निकाल लेते हैं, 3 एंड 13/4 के बीच विच इज इक्वल टू 3 + 13/4/2 विच इज इक्वल टू 12 + 13/4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 25/8। हम लिख लेते हैं इसे। फिर हम फाइंड करते हैं 13/4 एंड 7/2। अब देखिए
अब आप इन दोनों के बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो 3 और 4 के बीच में आएगी। मैंने कहा ना, आप किन्हीं भी 5 रेशनल नंबर, किन्हीं भी 5 मेथड से रेशनल नंबर निकाल दीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं। तो ये नहीं है, अगर आपका आंसर सही है, मतलब आपका जो मेथड है वो सही है, लेकिन आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है उससे, तो आपका आंसर सही है, क्योंकि आपने सही मेथड से निकाला है उसे। क्योंकि ये तो हमें पता ही है, ये मैंने बोल चुका इतनी बार कि 2 डिजिट्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है। तो ये मतलब अगर हमारी जो वो है वो 3 और 4 के बीच में आ रही है, लेकिन आंसर से डिफरेंट है थोड़ी, तो सही है वो। ये डिफरेंट भी हो सकती हैं रेशनल नंबर। तो निकालते हैं 13/4 + 7/2 बाय 4, एलसीएम लिया 13 + 14, 1 मिनट, विच इज इक्वल टू 27। हम लिख देते हैं 27। अब हम निकालते हैं 7/2 एंड 15/4 के बीच, वो आएगी 7/2 + 15/4/2, 4 एलसीएम आया, मल्टीप्लाई बाय 2, 14 + 15 विच इज इक्वल टू 29। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 8 आया, 1 मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 29/8। तो ये आ गई, मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ इन्हें, ये आ गई हमारी 5 रेशनल। चाहे तो आप और भी निकाल सकते हैं और उनमें से कोई 5 लिख दें, या फिर आप इनके अलावा 3 और 25/8 के बीच में निकाल दीजिए, फिर जो रेशनल नंबर है उसके और 3 के बीच में निकाल दीजिए। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी रेशनल नंबर मिल सकती हैं हमें, किन्हीं दो, इन बहुत सारी का इनफाइनाइट कोई गिनती ही नहीं है। तो लिख लेते हैं 3 और 4 के बीच में जो सेकंड मेथड से मिली हमें, 27/8, 25/8, एक 29/8 आई थी जो लास्ट में आई थी, एक 7/2 पहले से आई हुई है, एक 13/4 है, एक 15। सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने जो पहले वाले क्वेश्चन में गलती से एक जगह 5 रेशनल नंबर बोल दिया, वो 6 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये थे 2 मेथड से इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन के। थैंक यू।